अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे फ़ोटोशॉप में। आप अपनी इमेजेस को ओपन कैसे करते हैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग अगर आपको करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कहीं से आपको पिक्सेल्स करके लेकर आने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, और अपना डॉक्यूमेंट डिफरेंट टाइप फॉर्मेट्स में आप सेव कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो सबसे पहले ये मेरे पास इस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है और इसमें मैं कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहता हूँ। तो डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम यहाँ से फाइल में जाते हैं। कोई तस्वीर आपको ओपन करनी है, कोई पिक्चर आपको ओपन करनी है, तो पिक्चर ओपन करने के लिए हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाके यहाँ से ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आपके पास कोई भी इमेज, आपको जो भी इमेज सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करनी है तो मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करूँगा और कंट्रोल प्रेस करने के बाद मैं जो भी पिक्चर्स मुझे सिलेक्ट करनी है उस पर मैं जाके क्लिक कर सकता हूँ। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं। ओपन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल O, और मैंने यहाँ से जाके ओपन कर दिया। अब जब आप सॉफ्टवेयर पे डिफरेंट इमेजेस ओपन कर लेते हैं तो ओपन करने के बाद ये सब आपके पास यहाँ डॉक्यूमेंट टैब्स के फॉर्मेट में नज़र आ रही होती है। इसमें से जो भी पिक्चर पे आपको काम करना है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। सपोज़ मेरी ये पिक्चर है और इस पिक्चर पे मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। कुछ काम करने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये वाली पिक्चर ख़राब ना हो, तो मैं इमेज में जाऊँगा और इमेज से जाके मैं यहाँ से डुप्लीकेट इमेज ले लूँगा। तो मैंने यहाँ से डुप्लीकेट कर लिया इमेज को। तो अब मेरी जो ओरिजिनल फाइल थी जहाँ से मैंने ओपन की है और एनिमल्स वाले फोल्डर से, ये वहाँ से ख़राब नहीं होगी और मैं यहाँ से जाके इसको ओके कर देता हूँ। ओके, अब मुझे दूसरी इमेजेस का कुछ पार्ट अपने पास इस वाली लेयर पर, इस वाले डॉक्यूमेंट में मुझे लेकर आना है। तो मैं यहाँ से जाऊँगा और सपोज़ इसका कुछ पार्ट मुझे सिलेक्ट करके उस लेयर पे लेकर आना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल, जिस टाइप की भी आपको सिलेक्शन की फॉर्म में लेकर आना है, मुझे स्क्वायर फॉर्म की सिलेक्शन में लेकर आना है। तो मैं यहाँ से स्क्वायर के लिए शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ से ड्रैग कर लूँगा इतना पार्ट। सिलेक्शन बनाते बनाते अगर आप सिलेक्शन को मूव करना चाहते हैं तो आप स्पेस बार को होल्ड करके रखेंगे और उसको आप मूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको मूव कर लिया एंड देन इतना पार्ट मुझे कॉपी करना है। तो मैं एडिट में जाऊँगा और यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। कंट्रोल C इसकी शॉर्टकट की होती है। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाने के बाद मुझे वो मॉन्की वाला जो था डॉक्यूमेंट, वो मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है। अगर आपको सपोज नज़र नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से जाके, ये डबल एरोज आपको नज़र आ रहे हैं, आप यहाँ जाके क्लिक करके उसको ओपन करवा सकते हैं। अब वो जो पिक्सल्स मैंने वहाँ से कॉपी किए हैं वो मुझे इस जगह पे लाके पेस्ट करने हैं, इस वाले कैनवस पे। तो मैं यहाँ पर एडिट में जाऊँगा अगेन और मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। पेस्ट करने पर आपके पास अच्छा ये कह रहा है कि उस इमेज के जो कलर्स थे वो थोड़े से डिफरेंट थे और इसके कलर जो है वो थोड़े से डिफरेंट हैं। इस इमेज का कलर मोड थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। तो मैं कहता हूँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप चेंज कर दें, ठीक है। और ये पिक्सल्स मेरे पास यहाँ पर आ गए। इस तस्वीर को अगर मुझे छोटा करना है, साइज़ को डिक्रीज़ करना है इस लेयर के पिक्सल्स को, तो कंट्रोल और T प्रेस किया। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर जब भी कोई चीज़ आप कहीं से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके लेकर आते हैं तो उसकी लेयर ऑटोमेटिकली फोटोशॉप बना देता है। सो मैं यहाँ पर जाके कंट्रोल एंड T प्रेस कर लें या आप एडिट से जाके फ्री ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। एंड देन मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ कम करते हुए ख़राब नहीं हो, तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ से जाके साइज़ को डिक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो साइज़ ख़राब हो जाता है, लेकिन आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो साइज़ आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंटर प्रेस कर दिया। देन मैं सेकेंड इमेज मुझे चाहिए, तो मैं सेकेंड इमेज के लिए अगेन यहाँ से मैंने एक सर्कुलर एलिप्टिकल सिलेक्शन बनाई, लेयर को चेक कर लिया, इसी लेयर से मुझे पिक्सल्स कॉपी करने हैं। एंड देन मैं यहाँ से इमेज में जाता हूँ, इमेज में जाने के बाद कॉपी कर लिया और अगेन मैं यहाँ जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ सिलेक्शन में फेदर अप्लाई हुआ था तो ये इस तरह से आ रहा है। मैं इसका साइज़ भी डिक्रीज़ करके यहाँ पे रख देता हूँ। अगर आपको विदाउट फेदर वाली सिलेक्शन चाहिए तो आप जाके मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ 50 पिक्सल का फेदर हुआ, मैं इसको 0 कर देता हूँ। एंड देन शिफ्ट प्रेस किया मैंने और ड्रैग करके इतना पार्ट मुझे इस तस्वीर का चाहिए, तो मैं कंट्रोल C या एडिट से जाके कॉपी एंड इस वाली लेयर पे जाके कंट्रोल V
से पेस्ट मैंने कर दिया। इसको मूव करना है तो मैं यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाके इसको मूव करवा सकता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस किया एंड साइज इंक्रीज कर दिया मैंने। ओके, सो मैंने यहाँ पर पहले पिक्चर को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने डिफरेंट काइंड्स की सिलेक्शन यहाँ पे बनाई और फिर मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके सेट कर लिया। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी लिखना चाहता हूँ तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं ये करूँगा कि मैं यहाँ से जाऊँगा और टाइप टूल सेलेक्ट किया। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एनिमल्स और एनिमल्स को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से ऊपर से कंट्रोल टी प्रेस कर लें या यहाँ पर कैरेक्टर पैनल मुझे चाहिए तो कैरेक्टर पैनल ओपन किया। यहाँ से मैं इसको करता हूँ ऑल कैप्स। ऑल कैप्स करने के बाद मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, साइज इंक्रीज किया। इनके दरमियान मुझे थोड़ा सा गैप इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ से जाके गैप को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। इनका फॉन्ट साइज मुझे इंक्रीज करना है तो मैंने यहाँ से जाके फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। गैप थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसमें से कलर मुझे चाहिए ये वाला स्काई ब्लू, तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर सेलेक्ट करूँगा। आई ड्रॉपर सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कलर पिक क्लिक किया, कलर पिक हो जाएगा इसमें से और मैं कंट्रोल या ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके मैंने इसमें कलर फिल कर दिया। अब मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो कंट्रोल टी प्रेस कर दिया। रोटेट करना है तो मैंने यहाँ से जाके शिफ्ट प्रेस करके रोटेट कर दिया और इसको मैं कुछ इस जगह पे यहाँ ऐसे कटेड फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। इसकी ओपेसिटी को मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ से जाके इसकी ओपेसिटी को डाउन कर सकता हूँ। नेक्स्ट, अगर आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना है, सेव किस तरह से आप सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप फोटोशॉप की फाइल में सेव कर सकते हैं ताकि आप उसको बाद के लिए भी एडिट कर सकें। एडिट करने का मतलब ये होता है कि उसमें सारी लेयर्स अलग अलग रहेंगी। आप जब चाहें, जैसे आपको इनमें से एनिमल्स की जगह कुछ और लिखना है तो आप टाइप कर सकते हैं। आपको कोई पिक्चर इसमें से हटानी है तो आप बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर आपने PSD में सेव किया होगा, PSD मीन्स फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, और वो फोटोशॉप पे आप उसको एडिट कर सकते हैं इजीली। तो किस तरह से सेव करते हैं, हम यहाँ से जाएंगे फाइल और अगर आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो आप सेव पे क्लिक करें। तो ये आपसे पूछेगा कि इस फाइल को सेव कहाँ करना है। मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और मैंने डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पर इस फाइल का नाम रख दिया एनिमल्स और मैंने यहाँ से जाके उसको बता दिया कि कौन से फाइल फॉर्मेट मुझे सेव करना है। तो मैंने यहाँ से PSD फर्स्ट टाइप आ रही होगी आपके पास, PSD को सिलेक्ट किया, सेव डॉक्यूमेंट कर दिया और सेव करने के बाद अब मैं अगर इस फाइल को बंद कर देता हूँ, यहाँ से जाके मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये सारे फाइल्स मैं बंद कर देता हूँ। ओके, अब मुझे वो फाइल ओपन करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। मैं डेस्कटॉप शो नहीं हो रहा, मैं यहाँ से जाके ओपन करवाता हूँ। ये मेरे पास डेस्कटॉप आ रहा है, डेस्कटॉप पे ये मेरे पास फाइल रखी हुई है, ये आ रही है एनिमल्स के नाम से फाइल। इस एनिमल्स के नाम की फाइल पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फोटोशॉप पे आपको ओपन होके फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट, अगर आप इसको किसी को सेंड करना चाहते हैं पिक्चर, या आप चाहते हैं कि कोई इसको रीड कर सके, देख सके, पढ़ सके और उसके पास फोटोशॉप नहीं हो, तो आप किसी भी डिवाइस पे वो पढ़ सके, इंटरनेट पे पढ़ सके, या आप किसी फेसबुक पे लगाना चाहते हैं या आप वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ से फाइल में जाएंगे और फाइल में जाके यहाँ से आप कर देंगे सेव एज। क्योंकि एक बार मैं इसको PSD में सेव कर चुका हूँ तो इसलिए डिसेबल आ रहा है और जब तक मैं कोई चेंजिंग इसमें नहीं करूँगा तब तक ये सेव दोबारा इनेबल नहीं होगा। तो इस फाइल को मैं एक और फाइल में सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सेव एज पे क्लिक करूँगा और सेव एज पे क्लिक करने के बाद ये अगेन आपसे जगह पूछ रहा है कहाँ सेव करनी है। यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि मुझे फाइल टाइप जो चाहिए वो चाहिए JPEG। JPEG जो है वो आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे ओपन कर, किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपके पास ये रीडेबल होती है, एक जनरल फाइल फॉर्मेट है। तो मैं इस पे जाके क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ और ये आपके पास सेव हो जाएगी। आप इसको किसी भी तरह से देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसमें लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं और यहाँ पर आपके पास मैंने फाइल सेव की है एनिमल्स के नाम से, तो ये animals.jpg आ रही है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हेयर इज़ योर फाइल। ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को और सीख लें, काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।